हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी प्लस एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर। जैसा कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों का अधियाचन जो है भेजा जा चुका है। अब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इनके सिलेबस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपी, टीजीटी और एलटी ग्रेड का सिलेबस। वैसे आप लोगों को हम दोस्तों बता देना चाहते हैं कि जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, वो 120 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस। जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड में एग्रीकल्चर जो आएगा ये 120 क्वेश्चन होंगे, प्लस जो जीएस पोर्शन होता है इसमें जनरल स्टडीज़ का, वो 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं अगर बात कर लें यूपी टीजीटी की, यूपी टीजीटी तो इसमें 125 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सभी एग्रीकल्चर के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से एक एक का सिलेबस। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें कॉमन है दोनों में। वैसे देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी कुछ दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से हम लोग दोनों चीज़ें साथ में कवर करते चलेंगे। और जो इसमें स्पेशल जीएस पोर्शन है उसकी क्लासें हम अलग से लगाएंगे, और बाकी जो कॉमन है वो कॉमन दोनों एक साथ क्लासें चलेंगी। आइए देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पे जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज, ये पाठ्यक्रम है प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी का। किसका सिलेबस है? टीजीटी का। और यहाँ पे आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये टीजीटी का सिलेबस है। सबसे पहले इसमें दिया गया है सस्य विज्ञान का सिद्धांत, परिभाषा, संकल्पना, विषय क्षेत्र और विकास। ठीक है, उसके बाद फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, फसल चक्र, और आगे दिया गया है कृषि बहुफसल और आंतरिक फसल, कृषि मौसम शास्त्र, मौसम और ऋतु सस्य विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, मौसम पूर्वानुमान, खाद्यान्न, दालें, तिलहन, रेशेदार फसलें, चारा वाली फसलें, गांठदार और जड़ वाली फसलें, मुद्रादायनी फसलों की उत्पत्ति, इतिहास, वितरण, प्रकार, कृषिगत कार्य की प्रक्रिया। और नीचे दिया गया है पशु प्रजनन, प्रजनन का उद्देश्य, प्रजनन की विधि, पशुओं की विभिन्न प्रजातियां, चौपायों के चुनाव की विधि, पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य रक्षा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बारे में भी हम दोबारा देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसमें क्या कुछ कॉमन है। ये लोग आप देख पा रहे होंगे, ये 2018 का सिलेबस है। यूपी पीएससी के द्वारा परीक्षा कराई गई थी एलटी ग्रेड की। असिस्टेंट टीचर पैटर्न सिलेबस 2018। इसमें सबसे पहले डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, क्लाइमेट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, वेदर फॉरकास्ट। देखिए अभी जो आप लोगों को हमने उसमें बताया है टीजीटी में, वही इसमें भी है, वेदर फॉरकास्ट है। साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स, खाद्यान्न, महत्वपूर्ण खाद्यान्न, पल्सेस दालें, ऑयल सीड्स
तिलहनी फसलें, फोडर, चारा वाली फसलें, फाइबर क्रॉप, रेशे वाली एंड कैश क्रॉप्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप, चार्जिंग, ये यहाँ पे ऑर्चर्डिंग एंड किचन गार्डनिंग, साइंटिफिक कल्टीवेशन, मेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, यूपी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, कॉजेज एंड स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है। और इसके अतिरिक्त डेफिनेशन ऑफ सॉयल, सॉयल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल ऑफ यूपी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है, एंड देयर डिफिशेंसी ऑफ सिम्टम्स, और उनकी कमियां और उनके लक्षण, मैन्योर्स, खाद, फर्टिलाइजर, उर्वरक एंड बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन, सॉइल इरोजन कॉजेज, कंट्रोल मेजर्स एंड सॉइल टेस्टिंग। नीचे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यानी कि श्वसन, रिस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, टाइप्स ऑफ सीड एंड देयर क्वालिटी, बीज और उनके गुण। ठीक है। सोर्स ऑफ मेथड एंड इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, कंट्रोल मेजर्स ऑफ डिफरेंट वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट फार्म मशीनरी एंड देयर मेंटेनेंस, टीलेज और इंटरकल्चरल एंड स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स। ठीक है। इम्पॉर्टेंट्स ब्रीड्स यानी कि जो स्प्रे करने वाली मशीनें आती हैं उनके पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट्स ब्रीड्स यानी कि महत्वपूर्ण नस्लें ऑफ काउस, बुफालोस, सीप्स एंड गोट्स। मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, पशुओं में जो प्रजनन की विधियां हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, राशन, डिस्क्रिप्शन, सिम्टम्स और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स, फूट एंड माउथ डिजीज, रेंडर पेस्ट, मास्टिटिस एंड मिल्क फीवर। नेक्स्ट फार्म रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग, विलेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, केवीके एंड अदर एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिलेबस आप लोगों का है LT ग्रेड एग्रीकल्चर का। ठीक है। और यही सिलेबस जो है आपकी जो आने वाली वैकेंसी है सेम यही सिलेबस रहेगा दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं TGT का जो शेष सिलेबस बचा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी पशु प्रजनन के उद्देश्य। ठीक है। प्रजनन की विधि, पशुओं की विभिन्न प्रजातियाँ, चौपायों के चुनाव की विधि, पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य रक्षा। काफ़ी कुछ कॉमन है दोनों के सिलेबस में, और जो टॉपिक छूटेंगे वो एक्स्ट्रा अलग से कवर कर लिए जाएंगे। पशुओं की बीमारी की बात करें, ये भी उसमें दिया गया है। पशुओं के विभिन्न रोग का विवरण, लक्षण, निदान, उपचार, दुग्ध उत्पादन, विपणन, दुग्ध स्वास्थ्यप्रद उत्पादन। ठीक है। मृदा अपर्दन, और मृदा अपर्दन तो है ही है यहाँ पे। मृदा विज्ञान, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, खाद्य और उर्वरक, पादप के पोषण की आवश्यकता, पोषण के स्रोत, खाद्य और उर्वरक का वर्गीकरण। जल प्रबंधन में क्या क्या है, विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक जल के साधन, विधि, आर्द्रता, संरक्षण, सिंचाई के साधन, विधियाँ, अफवाह का सिद्धांत, अफवाह के लाभ और हानियाँ, अफवाह के प्रकार, कृषि यंत्रों के उपकरणों के प्रकार, विभिन्न कृषि में उनकी उपयोगिता, जुताई के लक्ष्य, जुताई की विधियाँ, भू परिष्करण में प्रयोग होने वाले यंत्र। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दिया गया है विभिन्न सब्जियों में फलों का उत्पादन। विभिन्न सब्जियों में फलों का उत्पादन, ये यहाँ पे क्या दिया गया है इसके अंतर्गत, सब्जी एवं फलों की खेती के लिए पौधशाला प्रबंधन, सब्जी और फलों के संरक्षण और प्रक्रिया। ठीक है। खनिज एवं जल के शोषण की प्रारंभिक विचार, पत्तियों और कार्य, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, कार्बनीकरण, अच्छे बीजों के मूल्य, गुण, बीजों के प्रकार, ये भी उसमें दिया गया था। और बीजों के प्रकार, बीज गुणन करने के सिद्धांत, जांच और प्रभावीकरण, विभिन्न प्रकारों के बीजों की अलग अलग फसल चक्र में उपयोगिता। अब बात करते हैं इसमें कीट विज्ञान की, एंटोमोलॉजी की। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्रमुख कृमि एवं कीट का ज्ञान और प्रमुख फसलों की बीमारियों और उनकी रोकथाम, ग्रामीण मौलिक संस्थाएं,
और उनकी भूमिका एवं लक्ष्य, भारत में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, खेती और किसानों से संबंधित राज्य संस्थान, विभिन्न ग्रामीण परियोजनाएं एवं अभिलेखों का ज्ञान, मानचित्र, खसरा खतौनी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी एक दूसरे से मैच कर रहा है। अब रही बात क्लास की आप लोगों की, तो फर्स्ट क्लास आप लोगों की कल संभवतः 4 बजे, ठीक है, कल संभवतः 4 बजे आप लोगों की फर्स्ट क्लास होगी। और हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे कि प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं उसी माध्यम से हम लोग सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि एक क्वेश्चन पे कम से कम 2 से 3 चीज़ों के बारे में चर्चा हो सके। तो हम प्रयास करेंगे कि हर एक क्वेश्चन, चुना हुआ क्वेश्चन रखा जाएगा आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसी के माध्यम से सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों की दोस्तों फर्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी शाम 4 बजे। तो आप लोग वेट करना, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है दोस्तों। और बात रही आपके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एग्री नॉलेज प्लस का, उससे आप लोग जुड़ जाना और उसी पे ये सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, और बाकी हम जो कल क्लास आ रही है आप लोग उसका वेट करना, और कल शाम 4 बजे आप लोगों की फर्स्ट क्लास होने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।